अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अदब में मतला और मक्ता क्या है। शेरी इस्तिलाह में मतला और मक्ता को बहुत अहमियत हासिल है। मतला नाम से ही ज़ाहिर है, तुलू से निकला है। जिस तरह से दिन का आगाज़ सूरज के तुलू होने से होता है, इसी तरह से गज़ल और नज़म का आगाज़ मतले से होता है। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसमें काफ़िया और रदीफ़ हो। बाज़ औक़ात गज़ल के दूसरे शेरों में भी मतला इस्तेमाल किया जाता है, मगर सबसे पहले हम आपको मतले की मिसालें देकर बताएंगे कि मतला आखिर है क्या, काफ़िया और रदीफ़ क्या हैं। इसके मुतालिक एक पहले वीडियो बन चुकी है। काफ़िया, रदीफ़, मुसद्दस, मुखम्मस, मुसल्लस, रुबाई, क़ता, इन पर एक जामा वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। एक मतला पेश किया जाता है यहाँ पर। जॉन एलिया का यहाँ एक शेर लिखा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, जब बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें हम। जायद मतले इस्तेमाल किए जाए, यानी एक के फ़ौरन बाद दूसरा मतला इस्तेमाल किया जाए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। यहाँ देखिए, फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का पहला मतला है, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे। हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़री है रकम करते रहेंगे। तो यहाँ पर आकर पहला मतलब मुकम्मिल हो गया। काफ़िया, रदीफ़ इसके मौजूद हैं। उसके बाद शायर ने फिर एक और मतला इस्तेमाल किया है। एक और मतला इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि शायर शेर की गज़ल का हुस्न और बढ़ा रहा है। असबाब ग़म इश्क बाहम करते रहेंगे, असबाब ग़म इश्क बाहम करते रहेंगे, वीरानी दौरां पे कलम करते रहेंगे। तो ये जो एक से ज़ायद मतला इस्तेमाल किया गया है, तो इसे हम हुस्न मतला कहेंगे। इसके बाद कुछ मिसालें और पेश की जाती हैं आपके सामने, ताकि आपको मतले का मुकम्मिल बयान मुकम्मिल हो सके। देलवी का एक शेर है, खातिर से या लिहाज से मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। वो अगर बन संवर गए होंगे, वो अगर बन संवर गए होंगे, देखने वाले मर गए होंगे। कमर जलालवी का शेर है। इसी तरीके से फैज़ का एक और शेर है, जिसमें मतला इस्तेमाल किया गया है, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार कर,
दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार कर वो जा रहा है, कोई शबे गम गुजार कर। लखनवी का यहाँ पर शेर है। तो यहाँ पर मतले की मुकम्मल तारीफ़ और हुस्न मतला क्या है ये हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि मक्ता क्या है। मक्ता कता यानी ख़त्म करना। मक्ते से हमें पता पड़ता है कि चीज़ ख़त्म हो रही है, टुकड़े हो रही है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें कता करने से कोई चीज़ अलग हो जाती है। इसी तरह से मक्ता करने से गज़ल के ख़त्म होने का इम्कान होता है। मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी अपना शेरी नाम इस्तेमाल करता है, जिसे तखल्लुस कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब की यह गज़ल का मक्ता आपके सामने में पेश करता हूँ। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती में। इसी तरीके से मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। सैफुद्दीन सैफ की गज़ल का एक मक्ता याद आ गया मुझे। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं होती। इसी तरीके से कमर जलालवी का एक शेर मुझे बहुत अच्छा याद आ गया। वो कहते हैं कि महशर पे रख देते हो दीदार का वादा। महशर पे रख देते हो दीदार का वादा, सूरत कमर की ना तुम्हें याद रहेगी। बहुत ज़बरदस्त शेर है ये कमर जलालवी का। महशर पे रख देते हो दीदार का वादा, सूरत भी कमर की ना तुम्हें याद रहेगी। इसी तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का मक्ता एक याद आ गया। वो मक्ता कुछ यूँ है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। देखिए ज़फ़र ने यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है ज़फ़र। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीन ना मिली कुए यार में। इसी तरह नासिर काज़मी का हमारे घर की दीवार पर नासिर, हमारे घर की दीवारों पर नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। इसी तरीके से और भी कई शायरों ने मक्ता इस्तेमाल किए जिसके अंदर तखल्लुस इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आकर मतले और मक्ते की तारीफ़ मुकम्मल होती है। अगर आपको कुछ मालूम करना हो या लेक्चर के मुतल्लिक़ कोई हमारी राय देनी हो हमें, तो कमेंट्स कीजिए, क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछला जो लेसन है हमारा उसके मुतल्लिक़ भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने शेर, रदीफ़, काफ़िया, मिसरा और इससे मुतल्लिक़ भी दूसरी चीज़ें शेयर की हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए।